नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग कंपनियों की चर्चा कर रहे थे और हमने पिछली वीडियो में प्रमोटर को पढ़ा था, यानी प्रवर्तक को पढ़ा था। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रविवरण यानी प्रॉस्पेक्टस। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रविवरण होता क्या है। प्रविवरण से आशय एक लिखित आमंत्रण प्रलेख से है। प्रलेख मतलब कोई पत्र जिसे जनता से पूंजी जुटाने के उद्देश्य से जनता के मध्य जारी किया जाता है। यानी प्रविवरण जो है एक लिखा गया आमंत्रण पत्र यानी न्योता है। किसको? जनता को, जिसके द्वारा कंपनी को अगर पूंजी की आवश्यकता होती है तो कंपनी उसको जारी करती है और लोगों से पैसा लेती है, यानी जनता से पैसा लेती है। ये इसका नॉर्मल सा आशय है, यानी मीनिंग है। हर वह कंपनी जो सीमित दायित्व के अंतर्गत अंशों के द्वारा सीमित कंपनी है तथा शेयर बाजार में पंजीकृत है या सूचीबद्ध है, उसे प्रविवरण जारी करने का अधिकार होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रश्न आता है कि आखिर कोई कंपनी प्रविवरण जारी क्यों करती है? क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि उस कंपनी को प्रविवरण जारी करना पड़ता है? कंपनी के निर्माण के बाद प्रवर्तकों के सामने यह समस्या आ जाती है कि कंपनी के द्वारा निर्धारित व्यवसाय को किस प्रकार से संचालित किया जाए। यानी यदि कोई कंपनी है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, या फिर यदि कोई कंपनी है वो FMCG में है, या फिर यदि कोई कंपनी है जो रियल एस्टेट में है, तो उसके व्यवसाय को किस तरीके से वो करेगी, यानी संचालित कैसे करेगी, यानी पैसा कहाँ से आएगा उसके पास। इसके लिए कंपनी बैंकों से ऋण लेती है, परंतु कभी कभी कंपनी धन अर्थात पूंजी इकट्ठा करने हेतु जनता में प्रविवरण जारी करती है, जिसके द्वारा जनता को कंपनी के द्वारा यह बताया जाता है कि हमारी कंपनी की स्थिति इस प्रकार से है और कंपनी के व्यवसाय को चलाने के लिए कंपनी सभी को अपनी कंपनी में हिस्सेदारी हेतु आमंत्रित करती है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब कभी भी कंपनी के प्रमोटर को कंपनी संचालित करनी होती है और उसे पैसों की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले वो अपने पास जो कैपिटल होता है उसको लगाता है, फिर उसके बाद से वो बैंक के पास जाता है। अगर इन दोनों जगहों से उसके कैपिटल की फुलफिलमेंट नहीं हो पाती है, यानी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो वो क्या करता है, कंपनी में हिस्सेदारी देना चाहता है। और कंपनी में हिस्सेदारी किसको देना चाहता है? जनता को देना चाहता है। तो उस हिस्सेदारी के आमंत्रण के लिए कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करता है, एक पत्र इशू करता है, यानी प्रलेख इशू करता है, जिसका नाम ही है प्रविवरण यानी प्रॉस्पेक्टस। उस प्रॉस्पेक्टस के द्वारा कंपनी क्या करती है, जनता को आमंत्रित करती है और उन्हें शेयर इशू करती है। प्रविवरण जारी करने के बाद जिन व्यक्तियों को अंश चाहिए होता है वे कंपनी के सभी दस्तावेजों को देखते हैं और समझते हैं और फिर कंपनी के पास अपनी इच्छा अनुसार आवेदन भेजते हैं। इसके बाद आवेदनकर्ताओं को कंपनी अंश जारी कर देती है और कंपनी का व्यवसाय सुचारू रूप से निर्धारित अंशधारिता के आधार पर चलने लगती है। प्रविवरण के द्वारा कंपनी ऋणपत्र भी जारी कर सकती है। ऋणपत्र का मतलब है कि कंपनी हिस्सेदारी न देकर के लोगों से कर्जा लेती है एक निश्चित ब्याज दर पे। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब कभी भी कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है तो जनता जब प्रॉस्पेक्टस को एक्सेप्ट करती है तो सबसे पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के उसकी जांच करती है। यानी कंपनी का बैलेंस शीट, PL अकाउंट जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, कंपनी का मेमोरेंडम, कंपनी का आर्टिकल्स और अन्य जो कंपनी के एनवायरनमेंट में चीज़ें होती हैं, कंपनी ने क्या सेबी के रेगुलेशन को फॉलो किया है कि नहीं किया है, क्या कंपनी एक्ट के रेगुलेशन को लगातार फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, कंपनी के डायरेक्टर कौन कौन से हैं। तो इन सभी चीज़ों को क्या करती है जनता, कंसीडर करती है। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद से जो जनता होती है कंपनी के शेयर के लिए, कंपनी के शेयर को लेने के लिए जो कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से इशू किया है आवेदन भेजती है। आवेदन भेजने के बाद से जो कंपनी है उनके आवेदन को एक्सेप्ट करती है और जितने का आवेदन उन्होंने भेजा है उतना शेयर उनको अलॉट कर देती है। यानी किसी व्यक्ति ने अगर 100 शेयर का आवेदन भेजा है तो कंपनी उनको 100 शेयर अलॉट कर देती है। कभी कभी कंपनी को अंशधारिता के आधार पर
पैसे लेने के बाद भी क्या होती है, आवश्यकता ये हो जाती है, कंपनी को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो उस समय क्या करती है कंपनी, ऋण पत्र इशू करती है। और ऋण पत्र भी क्या करती है कंपनी, प्रविरण के द्वारा इशू कर देती है। क्योंकि अगर हम सभी लोगों को कंपनी में अंशधारिता दे देंगे यानी हिस्सेदारी दे देंगे तो सभी लोग कंपनी के मेंबर हो जाएंगे और जो कंपनी का स्ट्रक्चर है, कंपनी के पीएल अकाउंट का जो स्ट्रक्चर है, एसेट और लायबिलिटी का स्ट्रक्चर है, वो गड़बड़ हो जाएगा। अब हम भारतीय कंपनी अधिनियम के द्वारा जो भी परिभाषा दी गई है उसको देखते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 के अनुसार प्रविवरण से आशय उस दस्तावेज से है जो प्रविवरण के रूप में जारी किया गया है तथा इसके अंतर्गत धारा 32 में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी प्रविवरण या धारा 31 में सेल्फ प्रविवरण या ऐसी कोई सूचना परिपत्र, विज्ञापन या दस्तावेज भी हैं जो किसी निगमित निकाय के किन्हीं प्रतिभूतियों के अभिधान क्रय करने के लिए जनता के पास प्रस्ताव भेजकर आमंत्रित करती हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब कंपनी क्या कर सकती है, प्रॉस्पेक्टस जारी करती है तो जनता से पैसे इकट्ठा करने के लिए जारी करती है। और वो प्रविवरण कई प्रकार का होता है। यहाँ पे सेक्शन 32 में रेड हेयरिंग की बात की गई है, सेक्शन 31 में सेल्फ प्रॉस्पेक्टस की बात की गई है। तो ये सारे प्रॉस्पेक्टस क्या हैं, प्रॉस्पेक्टस के प्रकारों में आते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे और अच्छे से समझेंगे।